दोस्तों, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज सेकंड डे स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है ना। तीनों के तीनों क्वेश्चन ही आंशिक अवकलन से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक वेक्टर है, मतलब एक सदिश फलन है, जो कि बराबर दिया गया है e की पावर एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स माइनस 2y जे कैप एक्स साइन वाई के कैप। ये हमारा ए सदिश है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो पूछा गया ए पार्ट में कि ए का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन बताइए, डेल ए ओवर डेल एक्स बताइए। तो चलिए ए का एक्स के साथ आंशिक अवकलन कर देते हैं। अभी क्या आएगा आपको पता लग जाएगा। पहले इसका करेंगे, ई की पावर का ई की पावर ही होगा, वो तो आप जानते ही हैं। फिर वाई बाहर एक्स का 1, क्योंकि आप एक्स के साथ कर रहे हैं तो वाई बाहर एक्स का 1 आई कैप प्लस यहाँ एक्स का 1 2y का 0, क्योंकि 2y में x है नहीं इसलिए 0 जे कैप प्लस साइन y बाहर x का 1, तो ये आपका आ गया साइन y के कैप। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ये एक जो फलन है उसका x के साथ आंशिक अवकलन आ गया, y इंटू ई की पावर एक्स वाई आई कैप प्लस जे कैप प्लस साइन y के कैप। दूसरा शुरू करते हैं, बी पार्ट। डेल स्क्वायर ए ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालने के लिए कह रहे हैं। ये तो भाई एक साथ नहीं निकल सकता, ये तो 2 बार में निकलेगा, क्योंकि वाई के साथ 2 बार अवकलन करना है, तो एक साथ तो 2 बार नहीं कर सकते, 1 बाय 1 करके होगा। तो चलिए पहला अवकलन करते हैं, फिर दूसरा करेंगे। डेल ए ओवर डेल वाई, पहला अवकलन, ए का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो जब ई की पावर एक्स वाई है पहला पद कौन है, ई की पावर एक्स वाई है। ई की पावर एक्स वाई का ई की पावर एक्स वाई, ई का तो ई होता है, तो ई की पावर एक्स वाई का ई की पावर एक्स वाई, वाई के साथ कर रहे हैं इसलिए एक्स बाहर वाई का 1 आई कैप प्लस दूसरे वाले का अवकलन क्या होगा, एक्स का 0, क्योंकि वाई के साथ कर रहे हैं आप, तो एक्स का कितना होगा 0, ठीक है ना, और वाई का कितना होगा 1, तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 जे कैप प्लस, अब मैं यहाँ वाई के साथ करूँगा तो x बाहर आ जाएगा, क्योंकि y के साथ कर रहा हूँ, साइन y का cos y हो जाएगा, तो x cos y k कैप, x cos y साइन y का cos y k कैप, ये हो गया k कैप। तो ये आपका पहला अवकलन आ गया। अभी आपको एक बार और करना है, तो दोबारा से डेल स्क्वायर a ओवर डेल y स्क्वायर दोबारा करेंगे, तो x तो बाहर आना ही है, क्योंकि x के साथ तो कर ही नहीं रहे आप। e की पावर एक्स वाई का e की पावर एक्स वाई, एक्स वाई का x, y का 1 आई कैप, 2 का हो जाएगा 0 जे कैप, 0 के साथ आप माइनस लगाइए या प्लस लगाइए, 0 तो 0 ही रहता है। x बाहर cos y का माइनस साइन y, तो x साइन y और ये हो गया आपका k कैप। ये लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में कह रहा है कि डेल स्क्वायर ए ओवर डेल एक्स डेल वाई कीजिए, मतलब x के साथ करके फिर y के साथ कीजिए। पहले जो आपने x के साथ अवकलन किया है उसका ही y के साथ कीजिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ये रहा हमारा x के साथ किया गया अवकलन, इस x के साथ किए गए अवकलन का y के साथ करते हैं। डेल स्क्वायर ए ओवर डेल एक्स डेल वाई, अगर मैं इसका y के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा y का, अब देखिए यहाँ पे बेटा गुणा का नियम लगेगा, क्योंकि तो गुणा में आ गए, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं एक बार। y का 1 हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई को छोड़ दिया, फिर मैंने y को छोड़ दिया, e की पावर एक्स वाई का e की पावर एक्स वाई, और एक्स वाई का करूंगा तो x बाहर आ जाएगा और y का 1 हो जाएगा। ये लीजिए, गुणा का नियम लगा दिया, ठीक है, प्लस 1 का 0, 1 का 0 हो गया अवकलन, साइन y का cos y हो गया, cos y k कैप। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप e की पावर एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हैं, e की पावर एक्स वाई कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस एक्स वाई आई कैप 0 जे कैप और cos y k कैप। ये लीजिए, मैंने यहीं पे निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। b की पावर एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई आई कैप 0 जे कैप, k कितना आया था cos y k कैप। तो बेटा कोई खास ट्रिक की बात नहीं है इनमें, बस आपको ये है कि 2 अवकलन पूछा है तो पहले आप एक के साथ अवकलन कर लीजिए x के साथ, फिर जो उससे आए उसी का हाथों हाथ लगातार y के साथ कर लीजिए, बस हो गया काम आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमसे कहता है एक
ए सदिश बराबर है एक्स वाई जेड आई कैप एक्स जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई क्यूब के कैप एक्स स्क्वायर जेड के कैप। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए का आप एक्स के साथ 2 बार आंशिक अवकलन कीजिए, ए वाई के साथ वाई के साथ 2 बार अवकलन कीजिए, जो भी आए। फिर बी सदिश जो है उसका आप एक्स के साथ 2 बार कीजिए, उससे जो भी आए दोनों की क्रॉस गुणा कीजिए और क्रॉस गुणा करके बताइए कि क्या आएगा, क्रॉस गुणा करके बताइए क्या आएगा। और वो भी बिंदु और दिया गया कि इस बिंदु पे बताइए कितना आएगा। बिंदु है 1 1 0, 1 1 0 पे आपको बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ए का हमें करना है वाई के साथ 2 बार लगातार बैक टू बैक, फिर बी का करना है एक्स के साथ 2 बार लगातार बैक टू बैक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए से, ए का वाई के साथ पहले फर्स्ट अवकलन डेल ए ओवर डेल वाई, एक्स जेड बाहर, वाई का एक आई कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर में कहीं वाई है ही नहीं इसलिए 0, वाई क्यूब में वाई है तो 3 वाई स्क्वायर और के कैप। ये फर्स्ट अवकलन हो गया। लगे हाथ एक और करिए, डेल स्क्वायर ए ओवर डेल वाई स्क्वायर, वाई के साथ दोबारा करेंगे, यहाँ कहीं वाई नहीं है तो 0 आई, 0 का तो 0 ही होता है। 3 वाई स्क्वायर का ये 6 वाई हो गया, 6 वाई ये आपका आ गया। लेकिन इसको भी आपको निकालना है बिंदु 1 1 0 पे, 1 1 0 पे आप इसका मान निकालिए। डेल स्क्वायर ए ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू, वो भी कौन से पॉइंट के ऊपर, 1 1 0 पर। 1 1 0 का क्या मतलब है, 1 1 0 का मतलब है एक्स जहाँ है वहाँ 1 लिखिए, वाई जहाँ है वहाँ 1 लिखिए, जेड जहाँ है वहाँ 0 रखिए। अब जो आ चुका है आपके पास उसमें आपको ये करना है, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1 और जेड की जगह 0, ये आपको पुट करने हैं। लीजिए रखते हैं, यहाँ तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, तो 0 है 0 ही रहेगा, 0 आई 0 जे। ये वाई की डिमांड कर रहा है, वाई है भाई, वाई कितना रखना है, 1 1 रखते ही हो जाएगा माइनस का 6 के कैप। ये हमारा ए का 2 बार अवकलन हो चुका वाई के सापेक्ष। अब हम चलते हैं बी की तरफ, आ जाओ भाई बी पे, बी ये रहा, ये आपका बी है। बी का आपको एक्स के साथ 2 बार करना है, तो बी का पहले एक बार, बी का फर्स्ट टाइम एक्स के साथ, फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस वाई जेड, क्योंकि एक्स का 1 हो चुका है, वाई जेड बाहर, एक्स का 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का हो गया 2x जेड के कैप। अभी एक अवकलन और बाकी है, एक बार और कर दीजिए। बी का दूसरी बार अवकलन एक्स के साथ, दूसरी बार करेंगे तो ये 6x आई कैप आ गया माइनस वाई जेड का 0, क्योंकि एक्स इनमें है नहीं, इसमें x है तो 2z, x का 1 2z के कैप। अब इसका मान भी हमें 1 1 0 पॉइंट जो दिया गया है उस पॉइंट पे निकालना है, तो डेल स्क्वायर बी ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वो भी कहाँ, इस पॉइंट पर 1 1 0 पर। तो x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 0, x की जगह 1, z की जगह 0। जहाँ x मांगे वहाँ 1 रखिए, जहाँ y की जरूरत है वहाँ 1 रखिए, जहाँ z की जरूरत है वहाँ 0 रखिए। तो ये आपका आ गया 6i प्लस 0, 0 को माइनस प्लस से क्या फर्क पड़ता है, 0 j 0 के आ गया। अब आगे हमें कहा गया था दोनों की क्रॉस गुणा कीजिएगा, डेल स्क्वायर ए ओवर डेल वाई स्क्वायर आपने जो निकाला है वो, और जो आपने डेल स्क्वायर बी ओवर डेल एक्स स्क्वायर जो आपने 0.100 पे निकाले हैं, उन दोनों की क्रॉस गुणा कीजिए। क्रॉस गुणा भाई ऐसे होती है, मैट्रिक्स सारणिक बना के आई जे के, सबसे पहले ये वाला वेक्टर लिखा जाएगा, ये वाला वेक्टर कितना है, ऊपर है, ऊपर चलिए 0 0 माइनस 6, 0 0 माइनस 6, 0 0 माइनस 6। दूसरे वाला वेक्टर ये रहा 6 0 0 6 0, आपका आ गया आई 0 0 0 माइनस 0 माइनस का जे 0 0 माइनस माइनस प्लस का 36 के कैप में 0, तो भाई ये तो 0 तो आई आया, माइनस का 36 जी आया और 0 के कैप आया। ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया और खत्म कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाई एक फलन है एक्स वाई जेड का, अदिश फलन है, दिख जाएगा अभी आपको, ये देखिए
कोई आई कैप, कोई जे कैप, कोई के कैप नहीं है, इसका मतलब अदिश फलन है। एफ एक सदिश फलन है ना। मैं घोड़े और गधे में फर्क करने में क्या मुश्किल है, देखते ही बता देंगे कि ये तो घोड़ा है और ये गधा है, तो ये अदिश है और ये सदिश है। एक्स जेड आई कैप माइनस एक्स वाई जे कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर के कैप। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 बार अवकलन कीजिए किसका, ये जो फाई और एफ है इनका पहले गुणा कर लीजिए, गुणा करके 3 बार अवकलन कीजिए, जिसमें से 2 बार तो आपको x के साथ करना है और 1 बार आपको z के साथ करना है। और ये करने के बाद इसमें आपको पॉइंट और रखना है कि ये जो मान है ये इस पॉइंट पे निकालना है। पॉइंट दिया गया है 2 माइनस 1 1, इस पॉइंट पे आपको निकालना है। और इवन सिद्ध करना भी दिया गया है कि फिर आपका आंसर यही आना चाहिए 4i प्लस 2j। तो भाई सब कुछ दिया हुआ है, बस करके दिखाना है। समझ गए बात? तो जो जो कह रहा है वो करते हैं। पहले क्या करना होगा, पहले फाई और एफ की गुणा करनी होगी, एक काम। नंबर 2, एक्स के साथ बैक टू बैक 2 अवकलन करने होंगे, फिर उससे जो आए उसका जेड के साथ करना होगा, फिर उससे जो आए उसमें ये पॉइंट रखने होंगे, और फिर मिलाना होगा कि ये आंसर आया या नहीं आया। आया तो सब कुछ सही किया है, नहीं आया तो कुछ गलत किया है, गलत किया है तो ठीक करेंगे। इस तरीके से हमारा सवाल पूरा होगा। तो पहले फाई और एफ की गुणा करते हैं। ये लीजिए आपका फाई और ये आपका एफ। फाई है आपका एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर। एफ है आपका एक्स जेड आई कैप, एक्स जेड आई कैप माइनस एक्स वाई जे कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर के कैप। गुणा कीजिए, ब्रैकेट खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड जे कैप प्लस एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब, ये हो गया आपका 5f। अब चलिए x के साथ बैक टू बैक 2 अवकलन करने के लिए पहले फर्स्ट शुरू करते हैं। पहला अवकलन, पहला आंशिक अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप माइनस 2x वाई क्यूब जेड जे कैप वाई क्यूब जेड क्यूब। एक और कर दीजिए सेकेंड अवकलन, x के साथ और करने में 2 वाई स्क्वायर, x का 1, x का 1, यहाँ x है ही नहीं इसलिए अब यहाँ एक अवकलन, 2 तो x के साथ करने थे, एक z के साथ और करना था, तो 5f का z के साथ और z के साथ करेंगे तो जेड स्क्वायर का 2 क्यूब जे कैप। अब आपको एक पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, वो आपको दिया है 2 माइनस 1 1 पर 5f। ये जो निकाला है इसकी वैल्यू आपको इस पॉइंट पे पता करनी है। पॉइंट है 2 माइनस 1 प्लस 1, यानी x की वैल्यू इसके हिसाब से हुई 2, y की वैल्यू है माइनस 1 और z की वैल्यू है प्लस 1। ये रखनी है तो रखिए भाई, और देखिए क्या होता है। 4 y की वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर, z जो कि 1 आई कैप माइनस 2 y माइनस 1 क्यूब j प्लस 0 के कैप, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 4i हो गया। 4 तो i माइनस 1 की क्यूब माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 4i प्लस 2j और प्लस 0 के। तो भाई देखिए मिल गया आपका आंसर, यही था। 0 के लिखने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि वो तो 0 है, तो आप इतना लिख के छोड़ सकते हैं 4i प्लस 2j। मिला लीजिए अपने आंसर को, क्या ये आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। इन तीनों क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।